हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पाचन तंत्र के हम ऑलरेडी 2 पार्ट यानी कि यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं, ठीक ना। ये जो है हमारा तीसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम कवर करेंगे छोटी आंत के बारे में, क्योंकि हम इसके पीछे के वीडियो में हमारा जो भोजन है यानी कि आमाशय में आ करके किस तरह से पचा है, हम ऑलरेडी इसके पीछे के वीडियो में हम बता चुके हैं, ठीक ना। साथ ही हम ये भी बता चुके हैं कि यकृत क्या है और किस तरह से यकृत एंजाइम को छोड़ता है, अग्न्याशय किस तरह से एंजाइम को छोड़ता है और छोटी आंत में किस तरह से पाचन होता है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। लेकिन हम फिर भी हम इसमें कवर करेंगे छोटी आंत के बारे में। देखिए, इसके पीछे के वीडियो में हम केवल यानी कि ग्रहणी भाग के बारे में ही बताए थे आप लोगों को, लेकिन आज जो है हम इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर करेंगे कि किस तरह से पूर्ण पाचन होता है भोजन का, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को खूब शांतिपूर्वक आप देखिए और खूब अच्छा से समझिए, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले समझते हैं छोटी आंत के बारे में। देखिए, छोटी आंत जो है यानी कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है, ठीक है। छोटी आंत ये एक बहुत ही घुमावदार नलिकाएं होती है, ठीक ना, बहुत घुमावदार होती है। यानी कि इसकी लंबाई की अगर बात किया जाए तो 6 से 7 मीटर लंबा होता है छोटी आंत, समझ रहे हैं ना। और चौड़ाई उसका मुंह जो चौड़ा होता है, जो उसको क्या बोलते हैं यानी कि उसके अंदर की चौड़ाई, तो उसकी मोटाई जो होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक ना। ये जो होता है माने पाचन तंत्र का यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है छोटी आंत, ठीक है। इसी में भोजन आ करके पूर्ण रूप से पच जाते हैं और साथ ही भोजन का अवशोषण भी होता है, ठीक है। तो देखिए, चलिए हम समझते हैं कि छोटी आंत जो है यानी कि कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? देखिए यहाँ पर यानी कि ग्रहणी, जिसके डियोडुनम कहते हैं, जेजुनम, इलियम, यानी कि ये 3 भाग होते हैं छोटी आंत के। देखिए, इसके पीछे के वीडियो में ना हम यानी कि ग्रहणी के भाग के बारे में पूरा डिस्कस किए हुए हैं, ठीक ना। अगर नहीं देखे हैं ना तो पहले जा करके यानी कि इसको देखिए, फिर पूरा समझ में आएगा। हम उस वीडियो में बताए हैं कि जब भोजन यानी कि काइम बन करके यानी कि छोटी आंत के पहिलका भाग यानी कि ग्रहणी में जब प्रवेश करती है तो उसके साथ यानी कि पित्त रस किस तरह से कार्य करता है, अग्न्याशयी एंजाइम जो है किस तरह से उसके ऊपर काम करता है, पूरा ऑलरेडी हम इसके पीछे के वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो है हम इसमें कवर करने वाले हैं कि जब ग्रहणी के बाद भोजन आगे बढ़ता है तो फिर उसके साथ कौन कौन से खेला होता है, ठीक है। तो चलिए हम फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब भोजन यानी कि आमाशय से चल करके आता है कहाँ, यानी कि छोटी आंत के पहिलका भाग, छोटी आंत का पहिलका भाग ग्रहणी कहलाता है, जिसको डियोडुनम कहते हैं, और जेजुनम तो उसके बाद होता है, और इलियम सबसे यानी कि लास्ट भाग होता है, ठीक ना। तो सबसे जो पहला भाग होता है ग्रहणी, ये लगभग यानी कि जो सी के आकार का होता है, सी कहें यानी कि अक्षर यू कह सकते हैं, अंग्रेजी अक्षर यू या सी के आकार का होता है। कौन सा? ये जो ग्रहणी होता है, छोटी आंत का पहला भाग होता है, ठीक ना। और इसी में जो है एंजाइम पूर्ण पाचक रस यहाँ से छोड़ती है, यानी कि इसको पूर्ण पाचक रस कौन छोड़ता है? इसको अग्न्याशय कहते हैं। अगर जहाँ तक बात करें कि ये पीले रंग का होता है और थोड़ा सा लंबा, यानी कि बाल देखे हो, बाल यानी कि मक्का, तो मक्का के जैसा यहाँ पर ये होता है अग्न्याशय। और ये जो अग्न्याशय है ना, पूर्ण यानी कि पूर्ण रस छोड़ता है, ये जो रस छोड़ता है पूर्ण रस छोड़ता है, यानी कि जो भोजन इधर से आया होता है उसमें जो जो मतलब तत्व होता है उनको पचाने के लिए यही क्या करता है, यानी कि एंजाइम को छोड़ता है। हम ऑलरेडी इसके पीछे कौन कौन से एंजाइम छोड़ता है हम बता चुके हैं, ठीक ना। तो देखिए, इसके बाद क्या होता है सुनिएगा कि जब भोजन यहाँ से चल करके छोटी आंत में जब आता है, ठीक ना, तो क्या होता है कौन सी कि भोजन अम्लीय रूप में आता है, अम्लीय रूप में आता है। तो लेकिन ये जो है ये अम्ल को पचाने का काम नहीं करता, समझ रहे हैं ना। यानी कि अग्न्याशय ये कहता है कि देखो हम कभी भी अम्लीय भोजन को नहीं पचाएंगे, लेकिन यकृत कहता है का कि ठीक है, तुम अगर अम्लीय भोजन को नहीं पचाओगे तो हम अम्लीय को नष्ट करेंगे, ठीक ना। तो ये यकृत जो है, यकृत, ठीक ना, ये क्या करता है कि एक एंजाइम बनाता है,
पित्त रस बनाता है। क्या बनाता है? पित्त रस बनाता है। क्या? यकृत, जिसको हम लीवर कहते हैं। और पित्त रस बना करके और किसको देता है? यानी कि इसको देता है, पित्ताशय को देता है। ये जो हरे कलर से हम जो दिखाए हैं यहाँ पर, ये पित्ताशय है और पित्ताशय को देता है। और यही पित्ताशय क्या करता है, एक समय समय पर अपना जो पित्त रस है छोड़ते रहता है। और जैसे ही इधर से भोजन आएगा अब पित्त रस मिलेगा और मिल करके भोजन को क्या कर देगा, यानी कि क्षार बना देगा। अम्लीय से क्या बना देगा? क्षार बना देगा। और जब यानी कि इसका जो एंजाइम है, जब ये अपना पुण्य पाचक रस छोड़ेगा तब वो भोजन का हो जाएगा, यानी कि पचना चालू हो जाएगा। यहीं से ये क्या करता है कि अपना एंजाइम छोड़ देता है। क्या? अग्न्याशय। देखिए इसके बारे में ऑलरेडी हम इसके पीछे के वीडियो में बता चुके हैं, तो हम इसके बारे में ज़्यादा हम चर्चा करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम बता दिए, ठीक है। तो चलिए अब हमारा जो भोजन है, यानी कि छोटी आंत ग्रहणी से आगे चल करके जेजुनम में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? जेजुनम में पहुंचता है। तो चलिए अब समझते हैं कि जेजुनम में इस भोजन के साथ क्या होता है। देखिए जेजुनम जो है यानी कि छोटी आंत का मध्य आंत कहते हैं इसको। मध्य आंत यानी कि बीच वाली आंत है, मध्य आंत, ठीक है। यानी कि छोटी आंत का मध्य आंत को कहते हैं जेजुनम, ठीक ना। इसकी लंबाई जो होती है, यानी कि जो देखिए यहाँ पर ब्लू कलर से हम दिखाए हैं, देखिए जेजुनम की जो लंबाई होती है करीब यानी कि 2.5 मीटर लंबी होती है। समझ रहे हैं ना? 2.5 मीटर लंबी होती है। और शेष जो भाग होता है, जो सबसे पीछे का भाग होता है छोटी आंत का, वो भाग आपका कहलाता है, यहाँ पर हम ग्रीन कलर से आपको दिखाए हुए हैं, ये जो होता है आपका कहलाता है क्या? इलियम भाग कहलाता है, ठीक ना। इलियम भाग कहलाता है सबसे पीछे का भाग, छोटी आंत के सबसे लास्ट जो भाग होता है ये इलियम भाग कहलाता है। और इसमें आंत रस स्रावित होता है। देखिए इसमें इसी में क्या होता है कि इलियम भाग में ही यानी कि भोजन का जो पाचन है पूर्ण रूप से हो जाता है। पूर्ण रूप से समझते हैं ना, यानी कि पूरा इसी भाग में भोजन का पाचन हो जाता है, ठीक है। देखिए इसमें जहां तक बात करें इलियम की लंबाई चौड़ाई की, देखिए इलियम जो है यानी कि सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत की क्या होती है? सबसे लंबा भाग होता है क्या? इलियम। इसकी लंबाई की अगर बात करें, ठीक है, इसकी लंबाई जो होती है करीब 2 मीटर लंबा होता है। कौन से? तो छोटी आंत की इलियम वाले भाग, यानी कि छोटी आंत की इलियम वाले जो भाग हैं करीब 2 मीटर लंबे होते हैं। और यह पचित भोज्य पदार्थ का इसमें अवशोषण भी होता है, पचता भी है और अवशोषित भी होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें देखिए इसके दीवार के ऊपर, यानी कि इस इलियम के दीवार के ऊपर यानी कि एक उंगली नुमा इस तरह से, यानी कि उंगली नुमा यानी कि एक संरचना पाई जाती है, ठीक है। उंगली नुमा किसके ऊपर? इसके दीवार के ऊपर, इलियम के दीवार के ऊपर उंगली नुमा क्या पाई जाती है? संरचना पाई जाती है, जिसको हम विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, पूछेगा एग्जाम में भी बहुत बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक ना, कि छोटी आंत के इलियम वाले भाग के जो दीवार के ऊपर जो संरचनाएं पाई जाती है वो कौन क्या कहलाती है? तो उसको हम कहते हैं विलाई या विली नाम से जानते हैं। और इसका क्या कार्य है विली का, कि देखिए जो भोजन इधर से पच करके आता है तो ये अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाता है। ये बढ़ाने का काम करता है कौन? विलाई। समझ रहे हैं ना? यानी कि जो भी पचे हुए भोज्य पदार्थ है इसका अवशोषण ये करता है और साथ में अवशेषण क्षेत्र को भी विलाई जो है बढ़ाने का काम करता है, ठीक ना। देखिए छोटी आंत से जो एंजाइम स्रावित होते हैं, जो रस स्रावित होते हैं, उस रस को कहते हैं आंत रस। क्या कहते हैं? आंत रस कहते हैं। आंत रस जो है आपका, देखिए आंत रस में कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं? देखिए यानी कि रेप्सिन, यानी कि छोटी आंत के इलियम वाले भाग में यानी कि रेप्सिन स्रावित होते हैं। और रेप्सिन क्या करते हैं? तो प्रोटीन का पाचन करता है। यानी कि जो आप भोजन किए होते हैं प्रोटीन, ठीक ना, तो वो प्रोटीन इधर से पच करके आता है, तब पूरा नहीं पचा होता है, ठीक ना, लेकिन लास्ट में आ करके इरेप्सिन स्रावित करता है ये भाग। और यही इरेप्सिन स्रावित करेगा और प्रोटीन को क्या करेगा? एमिनो अम्ल में बदल देगा, ठीक ना। ताकि एमिनो अम्ल में बदल देगा तो ये जो है इसका अवशोषण सही से हो सके, ठीक है। उसके बाद जो होता है लाइपेज होता है, यानी कि ये भी इसी में स्रावित होते हैं। यानी कि लाइपेज होता है, लाइपेज जो है वासा के ऊपर काम करता है। जो आप वासा खाए हुए होते हैं, ठीक ना, उसके ऊपर काम करता है कौन? यानी कि लाइपेज, यानी कि वासा को पचाने में काम करता है, ठीक है।
वो उसके ऊपर काम करके क्या चीज में बदलता है, यानी कि वसीय अम्ल में बदलता है। क्या चीज में बदलता है, वसीय अम्ल में बदल देता है, ठीक है। उसके बाद साथ में यानी कि माल्टेज और सुक्रेज और लैक्टेज, ये जो तीनों एंजाइम है, ये तीनों मिल करके कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू में यहाँ पर हुआ था इसके रस से, ठीक ना। होने के बाद यहाँ पर आकर के फिर से ये तीनों जो एंजाइम हैं इसके ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक ना। किसके ऊपर, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। और यहाँ पर क्या होता है क्या कि भोजन का पूरा पाचन हो जाता है। इन्हीं एंजाइम से भोजन का पूरा पाचन यानी कि इलियम वाले भाग में हो जाता है और वहाँ पर उसका अवशोषण भी होता है, ठीक है। फिर अवशोषण करके और पूरे शरीर में क्या करता है, ऊर्जा के रूप में क्या करता है, भेज दिया जाता है, जिसके चलते हम क्या करते हैं, अपना जो भी मतलब ऊर्जा का प्रयोग करें, ठीक है। इसके बाद जो है यानी कि इलियम का सबसे यानी कि लास्ट वाला जो भाग होता है सिरा, ये जो है बड़ी आंत से जुड़ा होता है। जहाँ तक देखिए बात करें हम बड़ी आंत का, तो बड़ी आंत की जो लंबाई होती है करीब 6 फुट लंबा होता है, बड़ी आंत की लंबाई, ठीक ना। और चौड़ाई जो होता है करीब 3 यानी कि 3 इंच व्यास का इसकी चौड़ाई होती है। थोड़ा सा ये मोटा होता है, मोटा नलिका होता है, ठीक ना। और ये कहाँ जुड़ा होता है, आंतशिकम में जुड़ा होता है। यानी कि इसका इलियम का जो भाग है बड़ी आंत के, यानी कि ये जो रेड कलर के जो हम दिखाए हैं, इस सिक्कम भाग से जुड़ा होता है इलियम का भाग, ठीक ना। देखिए इसके जो नीचे होता है, नीचे जो होता है आपका एक अंग होता है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स जो होता है एक अवशेषी अंग होता है, ठीक ना। मनुष्य में तो इसका कोई काम नहीं होता है अपेंडिक्स का, ये जानवरों में थोड़ा सा लंबा पाए जाते हैं, ठीक ना। ये ज़्यादातर करके अपेंडिक्स जो भाग है, जो अगर घास भूसा जो खाते हैं लोग, उनको पचाने का ये काम आता है। तो हम लोग कौन सा घास भूसा खाते हैं कि हमें ये काम करेगा, तो ये कोई खास काम नहीं करता, इसलिए इसको अवशेषी अंग कहा जाता है, ठीक ना। तो देखिए ये जो है हमारा बड़ी आंत है, और बड़ी आंत में क्या होता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि जो भी अपचा भोजन होता है छोटी आंत से, जो अपचा भोजन यानी कि बड़ी आंत में आता है, तो बड़ी आंत में उसमें उपस्थित जल का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है, जल का अवशोषण। देखिए अगर हम मुख गुहा में जल पीते हैं तो जल का अवशोषण कहीं नहीं हुआ, आकर के लास्ट में कहाँ होता है, बड़ी आंत में ही जल का अवशोषण होता है, ठीक है। तो ये जल का अवशोषण करने का काम करता है कौन सा, यानी कि बड़ी आंत। तो देखिए जल का अवशोषण होने के बाद जो अपचा जो भोजन होता है, यानी कि आ करके इस तरह से क्या होता है, कौन सी कि यानी कि मलाशय में जमा हो जाता है। कहाँ जमा हो जाता है, मलाशय में। जो अपचा भोजन होता है वो कहाँ आकर के जमा हो जाता है, मलाशय में, ठीक ना। फिर से एक बार और समझिए, भोजन के पाचन होने के बाद जो मूल तत्व है शरीर उसका अवशोषण कर लेता है इसी छोटी आंत में, और जो अपचा भोजन होता है वो कहाँ आता है, बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। उसके बाद जल का अवशोषण होने के बाद वो क्या होता है कि जो अपचा भोजन होता है वो आ करके यानी कि रेक्टम यानी कि मलाशय में जमा हो जाता है। कहाँ हो जाता है, मलाशय में जमा हो जाता है, और समय समय पर जो है यानी कि उत्सर्जन के माध्यम से उसको बाहर किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि मलाशय में यानी कि जो भोजन अपचा जमा होता है उसको हम काइल कहते हैं। क्या कहते हैं, काइल कहते हैं। यानी कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब मुख गुहा में रखते हैं भोजन तो दांत जो है उसको क्या करता है, यानी कि चीर फाड़ करके थूर थार करके भेजता है। किस रूप में, बोलस के रूप में भेजता है। बोलस के रूप में कहाँ भेजता है आपको, यानी कि आमाशय में भेजता है। आमाशय में पाचन की क्रिया होती है। उसके बाद आमाशय किस रूप में भेजता है, यानी कि काइम के रूप में भेजता है। काइम के रूप में आता है भोजन छोटी आंत में, और छोटी आंत से पच उच करके कहाँ आता है, यानी कि मलाशय में आता है। मलाशय में आते आते ये क्या बन जाता है, काइल के रूप में बन जाता है। समझ रहे हैं ना, इसको हम काइल कहते हैं, और उत्सर्जन के माध्यम से जो है बाहर करते रहते हैं, ठीक ना। देखिए जहां तक बात करें काइल का रंग पीला होता है। काइल का रंग क्या होता है, पीला। देखिए यकृत जो है, यकृत एक बिलिरुबिन नामक एक एंजाइम स्रावित करता है यहाँ से, ठीक ना। और इसी एंजाइम के कारण जो है अपचा जो भोजन है पीला होता है, और उसमें से गंध भी आता है, ठीक ना। और साथ में उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी कुछ काम करते हैं जिसके चलते उसमें गंध आते हैं, ठीक ना। लेकिन मेन भूमिका जो होता है उसमें गंध आने के कारण और पीलापन होने के कारण, ये बिलिरुबिन नामक एंजाइम के कारण यहीं से ही क्या करता है, फेंट देता है। कौन, ये यकृत जो है पित्ताशय को दे देता है, पित्ताशय यहाँ से फेंट करके तब भेजता है, और उसी के कारण तो यहाँ पर जो छाद भोजन हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप ये सारे बातों को समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं।